पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो ओवर ड्राइव में लगी हुई है। उसने ये भी कह दिया कि जिसके नाम एसआईआर में नहीं होंगे उसको कोई वेलफेयर बेनिफिट नहीं मिलेगी। ममता दीदी को बहुत चिंता करनी पड़ेगी। ममता दीदी की पार्टी वैसे ही बिखर रही है। पार्टी केवल और केवल वसूली के दम पे टिकी हुई थी। वसूली और दादागिरी, वायलेंस, और जब दूसरी सरकार आ जाती है तो ये तीनों चीजें तो भाई चलेंगी नहीं। फिर कैसे टिकेगी पार्टी, कैसे टिकेगी? अरे जबरदस्त ओवरड्राइव चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है। टीएमसी का अरे ऑफिस तो जो रेलवे गया, बुलडोजर टीएमसी का जस्टिस ऑफिस तो जो कहा ना रेलवे कि की साहब जमीन पे कब्जा करा था, टीएमसी का ऑफिस गिरा दिया, गौहत्या पे बैन लगा दिया, बूचड़ खाने बंद हो रहे हैं, बूचड़ खानों को स्ट्रिक्ट कंप्लायंस में ला रहे हैं। एकदम योगी मॉडल लगाया जा रहा है, एकदम योगी मॉडल। वंदे मातरम कंपल्सरी कर दिया। तो अच्छा, इस ओवर ड्राइव की जरूरत है साहब? 250-300 साल का इतिहास पलटता है बंगाल में। वैसे तो ये कह रहे हैं कि साहब कि ये बख्तियार खिलजी के बाद में तो पहली बार है कि बंगाल में कोई हिंदू साम्राज्य आया है। मैं कह तो रहा हूँ 250-300 साल का इतिहास बख्तियार बदलना है। खिलजी जो है वो आई थिंक 1195 और समथिंग। तब तो और लंबा इतिहास बदलना है। आप देखिए कितने साल हो गए, 800 साल से ऊपर, 800 साल। तो काफी काम है, इसलिए इसको जो आप ओवर ड्राइव कह रहे हैं, दैट इज नीडेड, दैट इज नीडेड। वरना अभी कुछ समय एक बार और जीत जाती ममता बनर्जी तो आपको मालूम हो प्रधानमंत्री हो जाती। मोहम्मद यूनुस को उनका राष्ट्रपति का ऑफर चले नहीं माना उन्होंने, लेकिन ये पश्चिम बंगाल को ही देश घोषित कर देती। और वो पहले भी जिस तरह की बातें कर रही थी, अब मैंने आज जब कहा था, मैं 2 साल 3 साल पहले कहा था, जब उनका स्टेटमेंट आया था कि बंगाल भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, दैट वाज अ फ्राइडियन स्लिप। इसको समझिए, ये क्या बात है कि बंगाल भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है? मैंने उस समय पूछा था, बंगाल अलग देश है। इंडियन आर्मी मूव कर रही थी चाइना बॉर्डर की तरफ, तो कह रही थी कि भारतीय फौज ने बंगाल पे हमला कर दिया। तो जैसे जैसे रोज के हिसाब से, वैसे भी आप देखिए बंगाल से कैसी कैसी कहानियां निकल के आ रही, यकीन ही नहीं होता। कश्मीर जैसा हाल साहब, हर जिले में मंदिर खोले जा रहे हैं, मंदिरों पे ताले लग गए थे, कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बंद थे, तमाशा बना के रख दिया है। तहखानों में सोने के पलंग और सोने का वो, अच्छा फिल्मों में दिखाते हैं, फिल्मों में शमीम अहमद हावड़ा। हाँ, और नहीं उसमें बता रहे कोई सुरंग भी निकली है साहब, वो सुरंग किसी होटल तक जाती। आप मुझे बताएं कि साहब ये अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होता कैसे है, होता कैसे है? ये कहां से ये मजदूर लाए जाते हैं जो अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन करते हैं? ये लड़कियों के लिए उन्होंने एक योजना चलाई थी साइकिल देने की, सारी साइकिलें बांग्लादेश के रेलवे स्टेशनों पर बिक रही, तमाशा बना के रख दिया इन्होंने। और इससे ज्यादा तमाशा, ममता से ज्यादा तमाशा अगर मुझे कुछ लग रहा है, और बेशर्मी की सारी, मुझे लगता है कि इन्होंने पाकिस्तानियों की बेशर्मी भी खत्म कर दी। तो ये बताइए, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का एडवाइजर कहता है कि कांटेदार तार हमको रोक नहीं पाएंगे, हम नीचे से घुस जाएंगे। बताइए क्या बताए। पीएमओ से बयान आ रहा है कि आप, अच्छा फिर आप कहते हो कि दिस फेंसिंग इज अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड फेंसिंग वाली बात डूरन लाइन पे समझ में आती है, जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अभी तक सीमा विवाद है। बांग्लादेश तो इकलौता ऐसा देश है जिसके साथ हमारा कोई सीमा विवाद नहीं है, बिल्कुल भी सीमा विवाद नहीं है। अब अगर हम अपने अपने प्लॉट पे हम दीवार खड़ी करना चाहते हैं, तुम कह रहे हो अनऑथराइज्ड फेंसिंग है। हाउ कैन इट बी अनऑथराइज्ड? आपके प्रधानमंत्री के कार्यालय से बयान आ रहा है कि कांटेदार तार हमको रोक नहीं पाएंगे, हम नीचे से घुस जाएंगे। ये क्या तरीका है साहब? तुम यहां घुसने के लिए पैदा हुए हो? जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा। चल ये सब पता चलेगा। अभी 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 जब वो जो अभी जो इस तरह की जन्म सिद्ध अधिकार लेने कुछ लोग आए थे, तो उनमें से 2 बेडशीट में लिपट के गए हैं। उनको सब जन्म सिद्ध अधिकार समझ में आ रहा है। आपने देखा ना कि बीएसएफ ने कैसे 2 लोगों को बेडशीट में लपेट लपेट के भेजा है। भाई मुझे तो पता नहीं, लोग तो कह रहे हैं कि साहब कि जब से ये पश्चिम बंगाल में सरकार बदली है उसके बाद से बीएसएफ ने शूटिंग शुरू कर दी है। जो भी आज कोशिश करता है उसको गोली मार देते हैं सीधे सीधे। ये तो साहब पहले नहीं होता था। बड़ी ही उदार सरकार हुआ करती थी, अब अचानक से क्रूर हो गई है। पहले ऐसा होता था कि जब उधर से घुसपैठ होती थी तो इधर पीछे बंगाल से बीएसएफ पे पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। तो बीएसएफ इधर देखे कि इधर देखे।
ये तो बीएसएफ वालों के सर फोड़वा चुकी हैं।